अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा स्लिट्स नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये एक चौड़ी पट्टी लिया। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया, लंबाई टोटल 17 इंच, और सेम कुर्ते के कपड़े के ऊपर मैंने बुकरम को चिपका लिया है। ठीक है, और इसको मैंने तिरछा फोल्ड कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर मैं तिरछी सिलाइयाँ लगाऊंगी। और इसको हल्की सी तह बिठा लिया मैंने। सेम इस तह के ऊपर मैं स्केल की मदद से तिरछी लाइनें लगा लूँगी, और लाइनें मैं एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना। प्लेन कुर्ता है और ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये तिरछी लाइनें लगा लेनी है, और इसी तरह से मैंने ये पैटर्न तैयार कर लेना है। ठीक है, और ये देखें, यहाँ तक हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया है। अब मैं ये देखें, 2 मैंने ब्लैक नलकियाँ ली हैं। ठीक है, डबल धागा भरना था मैंने, तो इसलिए इसको मैंने बॉबिन पे भर लेना है, और अब मैंने इसकी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो एक नलकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, धागे को डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ चला लेनी है। सेम जैसे मैंने पैटर्न तैयार किया है, सेम उसी तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ चला लेनी है। ठीक है, ये पट्टी मैंने टोटल 1-1 इंच की तैयार करनी थी। आधे इंच का मार्जिन मैंने जो रखा है वो मैंने फालतू रखा है फोल्ड करने के लिए, तो इस हिसाब से मैंने पट्टी थोड़ी ज़्यादा रखी है, इसलिए मैं इसको साथ साथ मोड़ती जाऊंगी। इस तरह से मैंने, ये देखें, यहाँ तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की सिलाइयाँ लगी हैं। ये देखें, ये थोड़े मोटे धागे की सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने, और यहाँ तक हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। अच्छे से इसको डबल फोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर लेना है। इसको इस तरह से इसको अच्छा सा प्रेस कर लेना है और बिठा लेनी है इसकी तह। अब मैं इसको कट कर दूँगी बिल्कुल दरमियान से, और इसकी 2 पट्टियाँ तैयार करूँगी मैं। इसको दरमियान से कट करते हुए, ये देखें, यहाँ तक हमारी 2 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं इसके ऊपर पाइपिंग करूँगी। तो पाइपिंग करने के लिए मैंने बिल्कुल सीधा कपड़ा लिया, तिरछा बिल्कुल नहीं है। तो 1.25 इंच चौड़ा कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया, और इसके मैं छोटे पैर की सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, सिलाई इधर उधर ना हो, नहीं तो जो हमारी पाइपिंग है वो बिल्कुल नीट नहीं आती। ठीक है, तो सिलाई बिल्कुल हमने सीधी सीधी लगानी है, बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी पे भी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, और यहाँ तक मैं आपको बताती चलूँ कि जो हम ये पट्टियाँ तैयार कर रहे हैं, ये हम पूरी नेक पे कट नहीं लगाएंगे। इन पट्टियों के साथ हम ये डिज़ाइन बनाएंगे बहुत खूबसूरत सा और प्यारा सा। ठीक है, तो ये देखें, अब दूसरी पट्टी को भी मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, और ये मैंने बारीक सी, देखें कितनी प्यारी नीट पाइपिंग हमारी लग रही है। और किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, पाइपिंग के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगा रही। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से साथ साथ फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और सेम इसी तरह से जो दूसरी पट्टी है उसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, यहाँ तक हमारी दूसरी पट्टी भी मुकम्मल हो गई है। अब धागे को मैंने कट कर लिया है और दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हैं। अब मैंने ये एक स्ट्रिप ली है, और इसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच लिया है, लंबाई में टोटल ये 8 इंच है। ठीक है, और इस पर मैं 2 निशान लगाऊंगी। इसको मैंने दरमियान से अच्छे से फोल्ड कर लिया और इसकी तह बिठा ली है। ये ज़रूर करना है, ठीक है, इसलिए बहुत आसानी हो जाती है हमें। इस तरह से मैंने एक 4.5 इंच पे एक निशान लगाया, दूसरा मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया, 2 निशान लगाया मैंने, और बिल्कुल दरमियान में एक सीधी लाइन लगा लूँगी मैं इस तरह से। तो अब मैं छोटे पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक और लाइन लगाऊंगी इस तरह से। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी लाइन लगा लूँगी। ये देखें, सेम इसी तरह से मैंने दोनों साइड पे लाइन लगा ली है। मार्जिन मैंने कम छोड़ा है, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा। ये आप बात जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये देखें, अब मैंने कुर्ते की जो उल्टी वाली साइड है ना, रफ़ साइड, उस पर मैंने इसको लगा लिया है। ठीक है, सीधी वाली साइड पे मैंने बिल्कुल नहीं लगाया, और मैंने पिनों के साथ इसको अच्छे से साथ लगा लिया है, ताकि जो हमारी स्ट्रिप है वो इधर उधर ना हो। अब मैंने सेम इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इसको अच्छे से मोड़ लेना। यहाँ तक हमारी सिलाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसको कट करूँगी। इस तरह से मैंने इसको कट कर लेना, साइडों पे हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ठीक है, अब मैंने सीधी साइड की तरफ इसको मोड़ देना है, और इसको हल्का सा प्रेस करूँगी मैं।
ये देखें इस तरह से मैंने इसको मोड़ लेना है सीधी साइड की तरफ, और यहाँ तक मैंने इसको मोड़ लिया और ये पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई टोटल मैंने 1-1 इंच रखी है, बाकी मैंने आधा इंच नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो मैं इन पट्टियों को लगाऊंगी। ये देखें, ये उल्टी साइड देखें ऊपर की तरफ आ रही है, रफ़ साइड। अब इसके ऊपर हमें जो होती है क्या तरपाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी, और नीट आएगा नीचे से। जो हमारा नेक डिज़ाइन है बहुत नीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलाई बिल्कुल किनारे पे चला लेनी है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। जब हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत रफ़ हो जाता है। और यहाँ तक मैंने इसको फ़ोल्ड कर लेना है नीचे से, अच्छे से मैंने इसको फ़ोल्ड करके पकड़ लिया है, और यहाँ से बिल्कुल आराम से इसको दूसरी तरफ मोड़ लेना है। ठीक है, अब मैं दूसरी पट्टी लूँगी और सेम उसी तरह से मैंने इसको नीचे से फ़ोल्ड कर लिया है, और इसको इस तरह से घुमाते हुए इसकी सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से इसकी सिलाई चलाते जाना है, साथ जोड़ते हुए आपस में इस तरह से। ये देखें मैंने ज़्यादा गैप नहीं छोड़ा था दरमियान में, तो इसलिए बिल्कुल बराबर आ रही है, ज़्यादा गैप नहीं आया। ठीक है, तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई और धागे को कट कर लूँगी मैं। अब मैंने शटल की लैस का इस्तेमाल किया है इसके ऊपर, बिल्कुल बारीक सी लैस है। इस तरह से मैंने इस सिलाई को यहाँ से चलाया है और इसको इस तरफ मोड़ लिया है। इस तरह से मैंने लैस को मोड़ लिया है अब, और बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाती जाऊंगी मैं। और सेम इसी तरह से ये देखें यहाँ पर लैस का किनारा आ गया, तो इसको मैंने अच्छे से कट कर दिया है, बिल्कुल नीट कर दिया है। ठीक है, ताकि जो लैस को मोड़ना है वो ज़्यादा रफ़ ना हो, बहुत अच्छे से मुड़ जाए लैस। ठीक है, तो इसको अच्छे से मोड़ लेना है और इस तरह से दबा लेना है, और इसके किनारे पे बिल्कुल सिलाई चला लेनी है। अब इसको इस तरह से घुमाना है। ये देखें एक ही सिलाई में जो हमारा पूरा डिज़ाइन है वो बन गया है। ठीक है, तो अब सेम उसी तरह से मैंने इस लैस को भी कट कर दिया है किनारे से अच्छे से, और इसको दबा दिया है अपने डिज़ाइन के नीचे। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी, और सेम इसी तरह से मैंने ये सिलाई मुकम्मल कर रही है। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरह की अच्छी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। ये देखें यहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो गया, दोनों साइड से देखें कितना नीट है। अब मैं नेक तैयार करूँगी, इसके ऊपर जो मैंने लगानी है वो ये मैं बेगला तैयार करूँगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है, और सॉरी चौड़ाई मैंने 4 इंच लिया और लंबाई मैंने 4.5 इंच, लंबाई 4.5 इंच मैंने लिया। आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखा है। 1.25 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी गुलाई का। इस तरह से मैं इसको गुलाई शेप दे लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको गुलाई शेप दे लेनी है अच्छे से, और अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखें यहाँ से सेम उसके ऊपर निशान के मैंने इसको कट कर लेना है, ये देखें यहाँ तक हमारा कट हो गया। दरमियान से मैंने कट करके दोनों पीस अलहदा कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी और एक किनारे से एक पैर की सिलाई लगा के रफ़ कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इसको लगाना कैसे है। तो ये देखें फालतू कपड़े को मैंने अंदर की तरफ हल्का हल्का मोड़ दिया है। ठीक है, और इस तरह से मैंने निशान लगा दिए। इस तरह से जो अगर ऊपर हमने नेक लगानी है उसको लगाने में हमें बड़ी आसानी होने वाली है। ठीक है, ये निशान हमने पहले लगा लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये निशान मैंने सारे लगा लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर रख के आराम से ये नेक रेडी कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी सिलाई मुकम्मल हो गई है। ये देखें बिल्कुल निशान के ऊपर है। सेम दूसरे निशान को मैं अच्छे से चेक करूँगी, और यहाँ से बहुत ध्यान से निशान को अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा ये देखें फालतू कपड़ा छोड़ा हुआ है, और यहाँ तक ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब धागे को मैं कट करूँगी। ठीक है, और फालतू कपड़े को भी कट कर लूँगी जो दरमियान में हमारा फालतू कपड़ा आया था। यहाँ पर आप कॉलर नेक बना सकते हैं, राउंड नेक बना सकते हैं, कोई भी नेक अपनी मर्ज़ी से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये सारे कट लगा लेने हैं।
ये कट अच्छे से लगाने हैं ताकि सीधा करने में हमें आसानी हो। और इसको हल्का सा मैंने प्रेस कर लिया, अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया। मैं इसकी तुरपाई करूँगी, ठीक है। तुरपाई से गला बहुत नीट हो जाता है। यहाँ तक हमारी तुरपाई हो गई है, नेक डिज़ाइन हमारा हो गया है तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।